यह जुलाई के महीने की एक उमस भरी शाम थी। तारीख थी 4 जुलाई और जगह थी बेलूर मठ। एक सन्यासी बड़े गंभीर कदमों से बेलूर मठ के कॉरिडोर में टहल रहे थे। आत्मालाप कर रहे थे कि काश कोई एक विवेकानंद और पैदा होता जो ये बता पाता कि विवेकानंद ने क्या किया है। और फिर जैसे आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है आने वाले समय में भारत में कई विवेकानंद पैदा होंगे और भारत विश्व गुरु के अपने गौरव को हासिल करेगा। जी, ये बात है स्वामी विवेकानंद जी के महापरिनिर्वाण की। तो आइए सिलसिलेवार देखते हैं उस दिन 4 तारीख को घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ। सुबह 3 बजे अपने नियमित तरीके से स्वामी जी जगे, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए और उसके बाद 3 घंटे की योग साधना जो उनका नियमित कार्यक्रम था, उस नियमित कार्यक्रम को पूरा किया। तब तक उनके शिष्य भी उनके पास आ चुके थे। अब तक 6 बज चुका था। स्वामी जी ने शुक्ल यजुर्वेद का पाठ करवाया अपने शिष्यों से। शुक्ल यजुर्वेद कर्मकांडीय वैदिक ग्रंथ है। और इसके बाद स्वामी जी चल पड़े अपने भ्रमण की तरफ। स्वामी प्रेमानंद जी उनके साथ थे। यहां पर यह बता देना उचित होगा कि अपनी मृत्यु के करीब 1 हफ्ते पहले स्वामी जी पंचांग देख करके अपनी मृत्यु की तारीख और समय तय कर चुके थे। लौट करके करीब 7:30-8 बजे तक आए। भोजनालय पहुंचे। भोजनालय की व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया स्वामी विवेकानंद जी ने। आवश्यक निर्देश दिए। अब तक 10 बज चुके थे और उन्होंने अपने सभी शिष्यों को वहीं बुला लिया। थोड़ी देर बातचीत होती रही। खाना तैयार था और अब एक अप्रत्याशित घटना घटी कि स्वामी विवेकानंद जी लोटे में जल लेकर के अपने शिष्यों के पैर धोने लग गए। और जब शिष्यों ने मना किया तो स्वामी जी ने कहा कि जीसस क्राइस्ट ने भी तो अपने शिष्यों के पैर धोए थे। एक महामानव ने संकेत दे दिया था और उनके शिष्यों के दिमाग में भी कौंध गया था कि वह तो जीसस क्राइस्ट के जीवन का अंतिम दिन था। इसके बाद भोजन शुरू हुआ। स्वामी जी ने बड़े स्नेह के साथ अपने एक एक शिष्य को पूछकर भोजन करवाया। वातावरण थोड़ा सा तनाव में था। स्वामी जी भी विश्राम के लिए चले गए। 1:30 बजे स्वामी जी ने अपने शिष्यों को बुलाया लाइब्रेरी में। सभी शिष्यों को बुलाया और लघु सिद्धांत कौमुदी जो व्याकरण का ग्रंथ है वो पढ़ाना शुरू किया। एक रोचक अंदाज में। ठहाके लग रहे थे, लोग हंस रहे थे और 3 घंटे कैसे बीत गया मालूम ही नहीं पड़ा। 4 बजे स्वामी जी फिर अपने रोज की तरीके से सायंकालीन भ्रमण के लिए गए। लौट करके आए तो 5 बज रहा था। एक पेड़ के नीचे बैठे स्वामी जी और स्वामी जी का कहना था कि मैंने जीवन में इतना हल्का कभी महसूस नहीं किया था। एक सूरज ढल चुका था तो दूसरा सूरज ढलने के पहले पूरे तेज के साथ चमक रहा था। इसके बाद स्वामी जी 1 घंटे तक बेलूर मठ के कॉरिडोर में टहलते रहे, आत्मालाप करते हुए। 7 बजा अपने कक्ष में आए बेलूर मठ के। स्वामी ब्रह्मचारी वृजेंद्र जी उनके साथ थे। उन्होंने खिड़कियां बंद करने को कहा। स्वामी वृजेंद्र से माला ली और जप करने बैठ गए, ध्यानावस्थित हो गए। करीब 45 मिनट बीता। स्वामी जी की ध्यान टूटा। उन्होंने कहा कि बड़ी गर्मी लग रही है और वृजेंद्र ब्रह्मचारी जी से खिड़की खोलने को कहा। वे बिछौने पर लेट गए। अब उनके समूचे शरीर पर पसीना था। स्वामी प्रेमानंद जी ने पंखा झलने की कोशिश की लेकिन स्वामी जी ने मना किया कि नहीं हो सके तो मेरे पैर दबा दो। यह अंतिम आदेश था, अंतिम निर्देश था स्वामी जी का। इसके बाद का समय बेहद बेचैनी में था। उनके शरीर से पसीना निकल रहा था और आश्चर्य की बात यह कि आश्रम में कोई दवा मौजूद नहीं थी, जबकि स्वामी जी 31 से ज्यादा मरीजों से मर्द से परेशान थे जिसमें डायबिटीज सर्वोपरि थी। 9 बजा
स्वामी जी ने बाईं तरफ करवट ली। पसीना एकदम से बड़ी तेजी के साथ आया। एक बार उनके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है, और फिर थोड़ी ही देर में चेहरे पर एक मुस्कुराहट पसर गई। निस्पंद शरीर। स्वामी ब्रजेंद्र आशंकित हो उठे। उन्होंने आवाज लगाई। शिष्य लोग भीतर आए। नाड़ी देखी, नाड़ी थम चुकी थी। बिजली की तरह समाचार फैल गया समूचे आश्रम में कि स्वामी जी का देहावसान हुआ। डॉक्टर महेंद्र सरकार भी आए। चेकअप किया। 9:30 के आसपास आर्टिफिशियल सांस देने की कोशिश की गई, लेकिन यह तो स्वामी जी का स्वेच्छा से मृत्यु का वरण था। शायद वे जानते थे अपनी जिंदगी के संकल्प को, इसीलिए जितना गरिमामय उनके जीवन की यात्रा थी ना, उतना ही गरिमामय स्वामी जी के जीवन का अवसान था। मैंने इतिहास के किसी भी पृष्ठ में इतना गरिमामय अवसान नहीं देखा। कहते हैं ना कि नक्षत्र पतन के क्षण में उज्जवल होकर है जीता। आज याद करने का दिन है स्वामी जी को, 4 जुलाई, और आज उनके आशीर्वाद को भी याद करने का दिन है कि भारत भूमि से ऐसे अनेक विवेकानंद पैदा होंगे जो भारत को विश्व गुरु के पद पर फिर से आसीन करेंगे। वीडियो कैसा लगा आपको? अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराइएगा, अच्छा या खराब, हम इंतजार करेंगे। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, ताकि भारतीयता ये जान सके कि भारत में मृत्यु का वरण कैसे हंसते हंसते किया जाता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।